हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि 4 इंच के स्लीव की पेपर कटिंग कैसे करते हैं। स्लीव की कटिंग जब परफेक्ट होती है तभी वह आर्म होल में एकदम फिक्स बैठती है। तो स्लीव की कटिंग हम कैसे आसान तरीके से कर सकते हैं, चलिए देखते हैं वीडियो में। स्लीव की पेपर कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें इस तरह से एक पेपर लेना है। ये देखिए जैसे कि मैंने लिया है। और इस तरह से अगर आप डबल फोल्ड का पेपर लेते हैं तो एक ही स्लीव की कटिंग होगी, और अगर आपको कपड़े पर कटिंग करना है तो आपको यहाँ पर 4 फोल्ड लेना पड़ेगा, जिससे आपकी दोनों स्लीव एक साथ कटिंग होगी। सबसे पहले हम आस्तीन की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर 4 इंच की स्लीव बना रही हूँ, जो कि अस्तर वाली स्लीव है। तो यहाँ पर अस्तर वाली स्लीव के लिए हमें 1 इंच ऐड करना है। तो 4 इंच का आस्तीन है तो इसमें हम 1 इंच ऐड कर देंगे तो ये 5 इंच पर हो जाएगा। तो इस तरह से 5 इंच पर हमें निशान लगा लेना है। तो ये हो गई हमारे आस्तीन की लंबाई। अब हमें कपड़े की चौड़ाई कितनी रखनी है ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो आस्तीन में हमें कपड़े की चौड़ाई कितनी रखनी है ये हमारे चेस्ट साइज के ऊपर डिपेंड करता है। तो आस्तीन की चौड़ाई हमें चेस्ट के हिसाब से रखनी है। तो यहाँ पर देखिए हमें 32 चेस्ट का आस्तीन निकालना है। तो उसका आधा लेंगे जो कि होगा 16 इंच, और 16 का भी आधा लेंगे तो वो होगा 8 इंच। तो यहाँ पर 8 इंच पर इस तरह से निशान लगा देंगे। तो ये हो गई हमारे आस्तीन की चौड़ाई के लिए निशान, जो कि 8 इंच पर है। और नीचे की साइड से हम इस तरह से देखिए 5 इंच पर निशान लगा देंगे, जैसा कि ऊपर हमने 5 इंच पर निशान लगाया था। अब इन निशानों को स्केल की सहायता से सीधा कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से सीधा लाइन खींचना है। अब देखिए यहाँ से हमने एक सीधी लाइन खींच ली है इस तरह से। अब देखिए इस साइड से हमें आस्तीन को डाउन करना होता है। ये देखिए ये दूसरी साइड से हमें आस्तीन को डाउन करना होता है। कुछ लोग 2.5 इंच पर आस्तीन को डाउन करते हैं और कुछ लोग 3 इंच पर डाउन करते हैं। तो हमारा मेजरमेंट यहाँ पर कुछ अलग है। ये देखिए नीचे की साइड से हमें किस तरह से मेजरमेंट लेना है। ये देखिए यहाँ पर आस्तीन की लंबाई हमने 5 इंच रखा है मार्जिन समेत, ठीक है। तो नीचे की साइड से हमें किस तरह से लेना है, देखिए 5 का हमें हाफ लेना है, यानी कि 5 का आधा कितना होगा यहाँ पर 2.5 इंच। तो 2.5 इंच पर निशान लगाना है। तो इस तरह से 2.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। देखिए ऊपर की साइड भी 2.5 इंच पर इसी तरह से निशान लगा लेंगे, और इन निशानों को स्केल की सहायता से सीधा कर लेंगे। ये इस तरह से। तो 2.5 इंच वाले निशान को मैंने सीधा कर लिया है। अब देखिए हमें आस्तीन का बॉटम लेना है। तो मेरे मेजरमेंट के हिसाब से आस्तीन का बॉटम जो है वो 5.5 इंच पर है। तो इस तरह से 5.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। तो यहाँ पर आस्तीन का बॉटम 5.5 इंच पर लिया है मैंने। तो 5.5 इंच पर निशान लगाने के बाद ये देखिए यहाँ से हमें 1 इंच बढ़ा देना है, यानी कि 6.5 इंच पर यहाँ से एक निशान आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें बॉटम से 1 इंच ज़्यादा रखना होता है। अगर यहीं पर हमें 1.5 इंच अगर ज़्यादा रख लेते हैं, यानी कि 7 इंच पर अगर निशान लगा लेते हैं, तो यहाँ से हमारे निशान जो है बॉटम से बहुत तिरछा हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। और जब हम फिटिंग के लिए सिलाई लगाएंगे तो ये हमारी सिलाई सीधी नहीं आएगी, ज़्यादा तिरछी हो जाएगी, जो कि गलत है। तो हम यहाँ से 1 इंच या फिर 1.25 इंच बढ़ा सकते हैं। तो अब देखिए हमें आस्तीन की गोलाई देनी है। तो यहाँ से इस तरह से हम आस्तीन की गोलाई देंगे। तो देखिए यहाँ से हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है। ऊपर से देखिए 2.5 इंच पर, ये इस तरह से यहाँ 2.5 इंच पर निशान लगाना है, और यहीं से हमें आस्तीन की गोलाई देनी है। तो आस्तीन का शेप हमें किस तरह से देना है, ये देखिए ये हमारा निशान है। तो यहाँ से देखिए फ्री हैंड इस तरह से शेप दे देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा आस्तीन का शेप, ये ऐसे।
तो ये हो गया आस्तीन का हमारे बैक साइड का शेप रहा ये। अब हमें फ्रंट का भी शेप देना है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हमें फ्रंट का शेप देना है। तो अब देखिए दोनों के बीच जो है, ये देखिए इस तरह से मेजरमेंट लेना है। यहाँ पर दोनों के बीच कम से कम आधा इंच का गैप होना चाहिए। तो इस तरह से आधा इंच पर निशान लगाने के बाद यहाँ से फ्रंट का भी शेप दे देंगे, ये इस तरह से। तो ये हो गया आस्तीन का हमारे फ्रंट साइड का शेप। इसी तरह से आपको भी आस्तीन का शेप देना है। तो दोनों के बीच आधा से पौन इंच का गैप होना चाहिए, तभी हमारे स्लीव की फिटिंग परफेक्ट होगी। किसी भी स्लीव में फ्रंट का शेप देना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पर फ्रंट का शेप नहीं देते हैं तो आपके आस्तीन में झोल आ जाएगा, फुगा आ जाएगा, जो कि हमारे स्लीव के लुक को ख़राब कर देगा। तो इसलिए फ्रंट का शेप देना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए इस निशान को इस तरह से मिला देंगे। ये देखिए स्केल की सहायता से निशानों को मिला देना है। अब यहाँ पर हमें सिलाई अलाउंस लेना है, जो कि 1.5 इंच पर रहेगा। ये देखिए 1.5 इंच पर यहाँ पर इस तरह से निशान लगा लेते हैं। इस साइड से भी देखिए 1.5 इंच पर निशान लगा लेते हैं। ये देखिए हमारा जो स्लीव का चौड़ाई का मेजरमेंट था वो बहुत ही परफेक्ट था। देखिए 1.5 इंच यहाँ पर आ रहा है। इस निशान को भी इस तरह से मिला देंगे। यहाँ पर आप 1.25 इंच का मार्जिन भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। यहाँ से ये इस तरह से देखिए हल्का सा राउंड में जाएगा, ये इस तरह से। ये हो गई हमारे स्लीव की ड्राफ्टिंग। तो इस तरह से हमारे स्लीव की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अगर यहीं पर आप तुरपाई वाला आस्तीन के लिए मेजरमेंट लेना चाहते हैं तो यहाँ से आपको 1 इंच बढ़ाना पड़ेगा। ये देखिए इस साइड से 1 इंच बढ़ा देंगे। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इसी तरह से आप भी आस्तीन की कटिंग कर सकते हैं। तो इसी फार्मूले के हिसाब से आप किसी भी चेस्ट साइज के आस्तीन का कटिंग कर सकते हैं। आस्तीन के बैक और फ्रंट का जो शेप है वो शुरुआत में नहीं बनता है, इसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप पेपर पर इसी तरह से बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे भी यह शेप बन जाएगा। अब आस्तीन के सेंटर पे इस तरह से कट लगा देते हैं, जिससे सेंटर पॉइंट का पता चल सके, क्योंकि आस्तीन को हमें यहीं से जॉइन करना होता है। अब आस्तीन को खोल लेते हैं। ये देखिए इस तरह से। अब फ्रंट का पल्ला हमें छाटना है। तो आस्तीन पर जो हमने फ्रंट का शेप दिया था उसे भी इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए ये हमारे आस्तीन के बैक साइड का पार्ट है और ये हमारे फ्रंट साइड का पार्ट है। तो ये थी आज की हमारे 4 इंच की स्लीव की पेपर कटिंग। आई होप आपको आज की हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।